ऐसे रगड़ खाता हुआ जब गिरना शुरू हुआ तो चूंकि हाथ मेरा यूं था, अल्लाह फिर नियतों का हाल अल्लाह जानता है। तुम्हें व्हील चेयर पे बिठा के मैं करवाऊंगा, तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा वो हुआ फील। बहुत ज़माने बाद आज मैं ये कद्दू का रायता बना रही हूँ। और दही देखें कितना खूबसूरत हमारा जमा हुआ है, और आप ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मशीन में से पता नहीं आज आवाज़ें आ रही कटक कटक। 3-4 दिन बाद कराची से आके यूज़ कर रहे हैं शायद इसलिए। तो चलें आज अभी जैद आए। जैद वो आप क्या कर रहे हैं? ये क्या लेके जा रहे हैं? झाड़ू। उधर जो कचरा आपने उसका वो लग रहा है ऐसे, हालांकि वो जमा हुआ उनके पड़ोसियों को उधर नजर आ रहा, देखने में ऐसा लग रहा जैसे हमने झाड़ू देके उधर कर दिया। विषय उनका ही है, वो ड्राइवर लीजिए, मैंने कहा उस कचरे को मैं वहाँ से हटा दूँ, अच्छा नहीं लगता। चलो हटा। अगर इंप्रेशन ये होता कि इन्होंने झाड़ू दे के अपना जो साइड का कचरा उधर कर दिया। हाँ। अच्छा, दूसरी बात में क्या कहना है, लेके क्या आए आप अभी? वो तो खैर अपनी दवाइयाँ कुछ इक्विवेलेंट जो है वो खत्म हो गई थी, वो लेकर आया। उसने अपना सारा सर्च करके जो स्टोर वाला अच्छा लगता है रियाद मेडिकल आए, तो उसी कंपनी के वही इक्विवेलेंट उन्होंने वो नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्या कहना है भाई, ये काम का कैसे करेंगे? बाहर निकलो तो ऐसे पेट दब जाती है। ये आप नहीं करें, आपका काम है भी नहीं, आप ना करें इसको छोड़। तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि बंदा बाहर निकले वो निकले, सवाल ही नहीं पैदा होता। को काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, छत का मेरा थोड़ा सा काम है, वो तो लोगों ने करना है कि आपने करना है? उसका अरेंज करना। हाँ, अरेंज करना। बैठ के कराता हूँ काम, हाँ, तो ये होना मैंने, तो वो लहर मुझे सोच में पड़ा कि कब इसको काम करना है। तो चलें जैद ले गए हलीम। अभी मैंने हो गई एक्सरसाइज, ये देखें 77 मिनट हो गए। 80 मिनट तक मैंने करनी है क्योंकि अब बाहर तो बिल्कुल वॉक नहीं होती, इतनी गर्मी है शदीद। जैद लाए थे हलीम और हमने कहा ताज़ा खा लें, आप बासी क्यों करें सर। और नाश्ते में हमने क्या खाया था वो भी मैं आपको डिटेल बैठ के बता देते हैं क्योंकि तो मैं ट्रेडमिल से उतरी। लस्सी जो है आजकल हम नहीं दही जमाते हैं, अपने दही जमाना आपको उसी ने याद करवाया था मुझे कराची में। कच्ची लस्सी अम्मी पीती थी क्योंकि अम्मी को एक तो किडनी का प्रॉब्लम होता था, तो वो कच्ची लस्सी बहुत पसीने भी बहुत आते थे अम्मी को। तो कच्ची लस्सी वो ऐसे बनती है कि दूध लें थोड़ा सा 1 घूंट और उसमें पानी भर, इसको कच्ची लस्सी कहते हैं। इसको कच्ची लस्सी अभी भी ऊपर देखो बहुत जगह है, बस तो बस नहीं, फिर हवा दूर हो जाती है। तुम आज 10 साल से बना रही, तुमको ये इसकी चीज़ अभी तक नहीं समझ। मैं करने लगता हूँ फिर उनको जल्दी से होती नहीं, बट ठीक है, मतलब जो भी है बनाओ। अब देखो सर के ऊपर 1 फुट फासला है, वो काय के लिए बचा हुआ, आप करीब करो उसको। इसे करके मैं कहता यूट्यूबर सिर्फ मैं बने नीचे खाने ना नजर आए, लेकिन कम से कम मैंने वैसे सब्जी में क्या लिया था आपको बताऊंगी, वो बनेगी शाम के लिए। वैसे भी मैं और ज़्यादा दोपहर में नहीं खाता। अब ठीक है, भाईजन के घर खाते हैं, फ्री का होता है, घर पे नहीं खाते क्या खाना। हाँ। तो उसमें मैंने आ लिए कद्दू, लौकी, जिसको हम ग्रीन वो स्कॉश भी कह सकते हैं, पम्पकिन भी कह सकते हैं। और कद्दू आपको पता है लौकी जो लंबी वाली होती है वो खाना सुन्नत भी है। तो उसको मैंने मटन उबलने के लिए रखा है, उसको तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। गोश्त तो उबाल ही सकते हैं आप, प्याज डाल के, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन डाल के उबलने छोड़ दिया। आधा कच्चा आधा पक्का करूँगी उसको, और फिर उसमें लौकी शौरबे वाली बनाऊँगी। और उस लौकी से मैं बनाने वाली हूँ रायता। अम्मी बनाती थी उसको उबाल के, उसको करके ना रायता। मतलब मैं समझे थे लोगों में लोग तो लोगों को फ्राई करके लौकी को फ्राई करते हैं, ठीक है ना? लौकी भी नहीं, लौकी। देखो कहने में भी फर्क है। लौकी मीन लोग, पीपल पंजाबी जबान में, लौकी, और लौकी मीन वो जो जिस कद्दू टाइप का जो क्या कहलाता है। तो आज मैंने अपनी हेल्प से कहा, वो सब्जी वाला आता है दरवाज़ा पर जाता है, मैंने उससे कहा तो वो ले लो नींबू, ये देखो इसमें से रस ही निकलता। और प्लस वो कह रहे कि नींबू इतने महंगे हो गए हैं कि मिल ही नहीं रहे, और जो मिलते हैं उसमें से रस नहीं निकल रहा था। अब मैंने जैसे कहा ना, तो जैसे एक दोस्त है सब्जी मंडी से लाते हैं, वहाँ से लाते हैं। हमें थोड़ी सी डाली हमने प्याज, तली हुई हरी मिर्ची तो मैं डालूंगी नहीं, ये चाट मसाला स्पेशली होता है, इसके साथ वो डाला है। ये ताज़ी अभी बन रही थी, इसमें कोई जो जानते हैं हलीम को, इसको भी आप ये ना समझे कि अनहेल्दी, इतना भी अनहेल्दी नहीं है। इसमें क्या दालें और वो चिकन, दालें और गोश्त, चाहे बड़ा का हो चाहे छोटा हो, ये चिकन की बनाते हैं ये हमारे चौक पे।
ये अक्सर ले आते हैं, कुछ नहीं खाना होता तो चलो इसकी एक प्याली खा ली बस। आप दाने तो है, प्रोटीन ही और है क्या इसमें, और घी भी ऑयल भी इसमें ज़्यादा नहीं डालते, ये जो बनाते हैं उनको पता है। बिल्कुल। तो इसको इसलिए मैं खा लेता हूँ। परसों मैंने आपको याद होगा, आप लोगों ने परसों की बात है जो मैंने कौम से खिताब किया, तो उससे नहीं वो खिताब ही था मेरा आप लोगों से। मैंने कोशिश की है हर चीज़ बताने की, फिर भी उसके बाद एक साहिबा का वो मैसेज ये था कि अंकल वो अपना खाने का रूटीन बताएं। मैं चलो इस वीडियो के हवाले से ना वही रूटीन है जो मैंने उसमें बताया, सिंपल वे में। सुबह अगर नाश्ते में एक रोटी, 10-11 बजे मैंने ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद शाम को 3 बजे के करीब फ्रूट, और उसके बाद शाम को 6-6:30 बजे फिर दोबारा एक रोटी। पहले मैंने ये रोटी भी छोड़ दी थी, कुछ सैलड ले लिया, वो कर लिया। उससे फिर क्या हुआ कि मुझे बड़ी वीकनेस और बड़ी हालत मेरी ख़राब होने लगी। एक दिन मैंने इनको बताया, वो आसवा तो ऐसे आंखें फाड़ के देख रही कि मुझे पता क्यों चला। ये 2 महीने पहले की बात है, जब मैंने ये सारे परहेज़ें शुरू की हुई थी, 1.5 महीना हो गया। तो मैं अपनी एक्सरसाइज करके, बंदा थोड़ा सा जब हार्ड एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा बंदा आउट ऑफ उसके हो जाता है ना एनर्जी के, तो हमारा एक बोल लगा हुआ है जिसके ऊपर वो मैंने सहन में वो शटरा सा डाला हुआ, तो उस बोल के तो ऐसे पकड़ के ना मैंने थोड़ा सा ऐसे ना सांस लेने के लिए, जैसे सर नहीं बंदा यूँ निकाल लेता। यकीन करें मैं उस दिन समझाऊँ कि ये पास आउट किसको कहते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर इस तरह रहा, पता कब चला जब मैं ऐसे, मेरा जो चूँकि चश्मा था वो चश्मा यहाँ से नीचे गया तो उस पोल के साथ ये टकराया और यहाँ प्रेशर पड़ा मेरे, तो मुझे, और फिर साथ ही मैं गिरना शुरू हुआ। तो ऐसे रगड़ खाता हुआ जब गिरना शुरू हुआ, तो चूँकि हाथ मेरा यूँ था, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये मुझे कोई पकड़ के गिरा क्यों रहा। फिर मैंने एकदम उसको, जो हाथ मेरे थे ना जो निकलने वाले थे, देखे मैं यूँ जा रहा था। अल्लाह ने वही कहते हैं, जो दिन आपके लिए रखा है, आप ये ना कहें कि इतनी हाइट से गिरेंगे तो ही बंदा पूरा हो जाता है। थोड़ी सी अभी ये ट्रू स्टोरी देखें, वो फैसल भाई जो हमारे पता नहीं वो देखते हैं नहीं देखते हैं, उनके से जिससे मैं दूध लाता हूँ, उनके एक बड़े करीबी दोस्त, वो कहने लगे जी जैद भाई आप फिक्र नहीं करें, मेरे करीबी दोस्त वो भी जा रहे हैं, उनकी भी बड़ी नॉलेज है अब हज पे जाने का, तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। कोई हफ्ते के बाद मैं दोबारा उसके पास दूध लेने जब गया ना, तो कहता है यार जैद भाई वो नाम दिया, मैं नाम तो अब भूल गया हूँ। तो बोला यार वो मेरे दोस्त तो वो उनकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये क्या हुआ? तो आप तो अभी 1 हफ्ता पहले मुझे कह रहे मैं मिलवाऊँ, ऐसे ही है। बोला वो काम कर रहे थे घर में ही, दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर जो भी, लेकिन वो बोला हाइट ऐसे 6-7 फीट की हाइट थी। जो भी काम कर रहे होंगे वहाँ से बोला स्लिप हुए या जैसे भी गिरे और एट द स्पॉट वो पूरे हो गए। हज का फॉर्म उनका भरा हुआ, हज पे उन्होंने जाना था, तो बस अल्लाह उनका हज कबूल करे, क्योंकि ऊपर वाला नीयत को देखता है, आपके पैसे को नहीं, उसको नहीं। पैसा तो ये डिफाइन कर दिया गया कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं पैसे में, तो आपके ऊपर हज लाजिम है। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे, ऐसा भी मैंने देखा, तो मुझे हज करवा दो, मुझे ये करो, वो मैं हज के बगैर मर जाऊंगा, ये कुछ लोग पुराने ख्यालात के बेचारे ये कहते हैं। तो मैं तो उसके बगैर ही दुनिया से, भाई आप पे फ़र्ज ही नहीं है, आप उसके बगैर दुनिया से चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आपको हज जब फ़र्ज है जब आपके पास पैसा है, सर्टेन अमाउंट है जो कि आपके पास होना चाहिए एज ए प्रॉपर्टी, एज ए आपके बैंक में, आपके किसी भी सूरत में आपके पास है, तो फिर आपके ऊपर हज फ़र्ज है। तो वो देखें, वो हमें उस दिन मौलाना साहब ने भी हज ट्रेनिंग में कहा था कि बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, नहीं जाते। और यकीन करें, मैं और जैद कब से ट्राई करें, मैं तो 10 साल से कर रही हूँ, जैद लिटरली 4 साल से। जैद पहले कहते थे अच्छा चलेंगे, चलो चलेंगे, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। अब 4 साल से लिटरली जैद हज और उम्रे का ट्राई कर हर साल लगे हुए, और 2 साल तो जैद का उम्र भी नहीं जा सके, बस अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा था, कभी बाईपास हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया। तो जैद एक दिन बड़े सैड हुए, जैद कहने लगे यार लग रहा है कि मेरा उन लोगों में शुमार अल्लाह ताला ने कर दिया कि जिनके पास पैसा है, पर मैं हज उम्रा नहीं कर सकता। और लेकिन स्पेशली हज उम्रा तो चलो फिर हमने कर लिया, उम्रा तो कर लिया। तो इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ की, और इतनी ज़्यादा आसानियाँ की हैं कि बस थोड़ी मुश्किलें आई। हज लग रहा था कि नहीं होगा, इस तरह था, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने रमज़ान से जब ये सूरह बकरा आप घर में पढ़ा करें,
उससे बहुत रहमतें आती हैं करती हाँ, वो तो- बहुत ज़्यादा उसकी फजीलत है। मैं कभी आपको बैठ के उसका पूरा वो बताऊंगी, हालांकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ जो मैंने किया है उसको। वो है आयशा, इस्लाम विद आयशा, उनका मैंने पूरा तफसीर जो उन्होंने हर सुपारी की एक रोज़ाना रमज़ान शरीफ में की थी, तो वो मैंने रोज़ सुनी उनकी। उससे मुझे मतलब उर्दू में वो ज़ाहिर बता रही थी और इतने आसान लफ्ज़ों में उन्होंने मुझे बताया कि यकीन करें वो अल्लाह ने मुझे कुछ उस तरफ कर दिया ज़्यादा। तो चलिए ये खैर किसी और टॉपिक पे तो बात मुझे क्या करते इस हैं। तरफ कर दिया अल्लाह ने? नहीं अल्लाह ने इस तरफ नहीं किए, मैं- लेकिन ये है कि अल्लाह आसानियाँ करता है। मेरे खुदा का शुक्र है, मैं बहुत सारे लोगों को शायद कोई बुरा ना बनाए इस बात को। जो अक्सर वो होता है ना, एक होता है नौ दौलतिया, ये तो आपने सुना होगा, नौ दौलतिया। तो उसके बाद जैसे अब उसको समझ नहीं आती मैं ये क्या करूं, दौलत का किधर इस्तेमाल करूं, कैसे खर्च करूं, दिल धड़ाधड़ शेखियाँ भी शोखियाँ भी उसमें करता है। और मैंने एक टर्म यूज़ की, अब ये नहीं कि मेरी इजाज़त है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों में एक दो दोस्त जो है जिनका पास मादी बिल्कुल बहुत ही उसमें गुजरा, जो मजाक में यहाँ तक कहते थे कि भाई यार क्या खाने को हमारे पास क्या रोटी अनाज फूट गया है कि जो हम रोज़ा रखें, ऐसे लोग थे। और नमाज की बात करें तो बोला यार जाओ तुम पढ़ो, तुम नमाज जाके तुम पढ़ाओ, मुझे मेरी फिक्र नहीं करो, मेरी नमाज़ें पढ़ी हुई हैं। आज वो माशाल्लाह ऐसे दीन की तरफ मायल हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और अपना ख़ास तौर पे रोज़ा जो कहते थे कि हम हमारे पास खाने का अनाज नहीं है, आज वो रोज़ा भी रख रहे हैं, लोगों को भी तरगीब कर रहे हैं। तो मैं फिर एक मरतबा ऐसी बात हुई तो मुझे मजाक में, क्योंकि इन्हीं दोस्तों को मैं एक ज़माने में बहुत कहता रहा, तो मैं इनसे कहता हूँ, मुझे जब आप कोई समझाना है तो मैंने कहा भाई मैं खुदा का शुक्र है मैं जल्दी कुछ दिन मुस्लिम हूँ, पुराना मुसलमान हूँ मैं, तुम लोग हो नौ मुस्लिम, तुम अब लेकर डंडा पीछे पड़ गए, ये भी करो ये भी गलत वो भी करो, जो सर पे टोपी नहीं हुई तो ये हो गया, नमाज उसके बगैर नहीं। मैंने कहा तुम नौ मुस्लिम हो, तो वैसे आसवा का भी शुमार थोड़ा सा इन्हीं में आता है कि ये नौ मुस्लिम से मुराद में, अगर वो ऑलरेडी मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा नहीं कोई बुरा मनाए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा दीन की तरफ जब माइल हो गया ना, तो फिर वो हर चीज़, ये भी उसके बातें सब सही होती हैं, लेकिन बंदा प्रैक्टिकली थोड़ा सा नहीं हो पाता, तो फिर बंदा, मैं उनको कहता भाई आप जिस तरफ लगी हुई हो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगे रहो मुन्ना भाई हर वक्त मेरे पीछे डंडा नहीं उड़ा, ये भी करो ये भी करो, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। और मैं आज ये नई बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नमाज तो बहुत ज़माने से पढ़ती हूँ मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी अगर 2-3 साल पहले की भी वीडियो देखें तो मैंने कहा हमारे पूरी फैमिली के, हमारे पूरे ख़ानदान में जो जान पहचान के हैं, इसके अपने बहन भाई, अब भाई ये नमाज अच्छी है कोई पढ़ता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बातों से पता चल जाता है ना, तहज्जुद की नमाज मैं 4-5 साल से ये देख रहा हूँ कि अगर जो सुना है या देखा है तो ये आसपा है जो रात को हर सूरत इसने उठ के तहज्जुद पढ़नी है, तो फिर उसके बाद फजर की पे भी उठना है, ये वो है। बेशक कई लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे है और ये वीडियो बना रहे हैं और ये फ़नी वीडियो जो मर्जी कर रहे हैं, जिंदा तो रहना है, जिंदा तो रहना। लेकिन आप ये देखें जो दीन की, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं उसको तो ये पकड़े हुए हैं, अल्लाह फिर नियतों का हाल अल्लाह जानता है। तो कई लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, चलो वो करते हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। तहज्जुद के लिए मैं आपको बता दूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ और वो भी इस बात पे एग्री करते हैं, कभी मैं अलहदगी से ये वीडियो बनाऊँ, कहते हैं अपनी नफली इबादतों को भी बताना नहीं चाहिए और कोशिश करते हैं। नहीं तो मैंने बताया ना, मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं भाई के घर भी होती हूँ ना, तो मैं कमरे में मतलब इस तरह पढ़ूँ अपनी नमाज के किसी को पता भी नहीं चले, लेकिन ज़ाहिर है कई दफ़ा पढ़नी पड़ जाती है सामने। फ़र्ज तो ज़ाहिर पढ़ ही सकते हैं। तहज्जुद वो नमाज है जिस पे अन कही अल्लाह ताला सुनता है, जिस पे अल्लाह ताला आपको वो देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और आप आजमा के देख लें, और मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, कनाडा गए बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने किसी इंसान के सामने कभी हाथ फैलाया हो या किसी को कहा हो कि मुझे कुछ दे दो। वो अल्लाह ताला ऐसे वसीले बनाता था, मुझे तो खुद समझ नहीं आता था कि ये कल का दिन गुजरेगा कैसे, लेकिन वो गुजर जाता था और इतना अच्छी तरह गुजरता था कि ये अल्लाह की शान है। तहज्जुद में मांगे, इंसानों से ना मांगे, इंसान रोता हुआ देख के आपको और रुलाएगा। तहज्जुद में इंसान अल्लाह के आगे रोएं
और वो जितनी फिर इज्जत आपको देगा ना तो कोई उसको नहीं वो कर सकता। तो खैर चलें, एनीवे मैं बहुत वो खुश हूँ। तो चलें हलीम खाएं हमारे साथ। हाँ। और तो चलो मैं ये तो वीडियो मुझे अब तो मैं कैमरा देख के पता लगा हाँ, कि ये ये तो- कैमरा तुम्हारा है। तो इसमें मैं- आपको ट्रांसफर नहीं नहीं, तो तकरीर जो मैंने करनी होती है वो अपने उस पे करनी है, अपने प्लेटफॉर्म इतनी लंबी तो हो गई। चलो ठीक है। तो ये सूरत यार, आप अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीजें होंगी। और हाँ चले लगते हाथ तो ये भी है कि जैद का भी शुक्रिया अदा कर दूँ, क्यों? क्योंकि मेरा देखिए हज पे मुझे जाने के लिए बहुत चांसेस थे। आखिर में उसामा उजैर कहने लगे हम चलते हैं आपके साथ। मैं कहता एक मिनट, मैं इनको मैंने कहा भाई मुझे फोर्स नहीं करो। हाँ। मेरा जब दिल मुझे मेरा कहेगा तो मैंने उसको बिल्कुल। तुम्हारे कहने पे मैंने हाँ, नहीं ज़ैद किया। ये- ये कौन सी इबादत है कि अगर कोई फोर्स करे, चाहे बीवी है तो ही मैं वो करूँ। मेरा भी दिल किसी भी वजह से अगर वो 100% उस पर नहीं है, अब मैं क्यों अभी 4 साल से अब मेरा मुझसे क्यों दिल ज्यादा करूं? अब मुझसे ज्यादा भाई और वो कहते हैं लगता है तुमने शोर डाला हुआ था इतने सालों से। अब लगता है कि जैद भाई को ज्यादा शौक है तुमसे ज्यादा जाने का। मैंने कहा, देखो वो आपको वक्त ज्यादा। वो टाइम को हर एक मुकर्रर है हर चीज का। और ठीक है कोताही तो- जरूर है, मैंने थोड़ा सा, लेकिन मेरे नहीं, वो- ज़हन में नहीं, कई देखो- टारगेट थे मेरे ज़हन नहीं में। वो भी कहते हैं कि अल्लाह के घर आप जा ही नहीं सकते अल्लाह की मर्जी के बगैर। ये मसला आप तो जब वो ये कहते हैं है। कहीं जाना हो तो अगला सामने अल्लाह बुलाए ना, हाँ, तो और कैसे अल्लाह के घर, उसके खास घर तौर में पे कैसे क्या- आप घुसेंगे? अल्लाह तो अब के अल्लाह घर। ने बुलाया मुझे, इंशाल्लाह। तो जिंदगी मुझे जब तक रही तो इंशाल्लाह हाजिरी तो देंगे। और मैंने दुआ की थी वहाँ खाना काबा में कि या अल्लाह ताला बच्चों के साथ तो मुझे हज हो, मेरे बहन भाइयों का भी हो, सबका हो, उम्रा भी हज भी, लेकिन मुझे जैद के साथ हज। और वो देखें माशाल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई है आज। और जैद का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। मैं इस मरतबा भी कह रहा था कि भाई किसी बच्चे को ले लो, क्योंकि मैं कभी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ अपने इसकी जो बाईपास की वजह से। तो मैं अब भी फिर जैसे लोग गर्मी से डराते हैं, इतनी गर्मी है गर्मी, तो मैंने फिर भी दिन में एक तो मरतबा आया कि कोई बच्चा चला जाए। फिर भी मैंने यही जैद से कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं 1 साल और वेट करूँ। जहाँ मैंने इतने साल वेट किया मैं 1 साल और वेट करूँ। तो मैंने यही फिर ये कहने लगे 1 साल और वेट कर लेंगे। मैंने कहा फिर अगले साल तो फिर अल्लाह जाने बंदा है कि नहीं वो है। तो एक लम्बे का नहीं पता इंसान। सो इस तरह फिर करके तो अच्छा, फिर दूसरा मुझे एक और जोश मोटिवेशन एक और ज़्यादा मैंने कहा नहीं, तो जब मैंने ये बहाना मारा कि भाई मेरा ये इशू है, चेस्ट का इशू है, गर्मी होती, इसने कहा मैं तुम्हें व्हील चेयर पे बिठा के हाँ, मैं करवाऊंगा। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा वो हुआ फील हुआ। क्योंकि मैं वो कहा, तो सवाब कमाने का टाइम था ना। तो और मैं बहुत लालची हूँ अपनी इबादतों में, जैद को पता है। मैं जैद को छोड़ के भी चली जाती थी उम्रे में। मैं जैसे कहती थी नहीं आज तो जुम्मा है और अल्लाह ताला ने खाना काबा के सामने जुम्मा दे दिया। मैं सुबह 7 बजे जाके आप सोचें खाना, क्योंकि वहाँ जगह नहीं मिलती। यार मैं सुबह 7 बजे और जैद मेरा लंच पे इंतजार कर रहे बेताबी से कि बेचारी ये सुबह से धूप में, और मैं धूप में बैठी रही। लंच में ब्रेकफास्ट की बात हाँ, है, सुबह सुबह तुम चली गई। मैं चली गई और मैं फिर आई, क्योंकि वो जगह अगर आपने छोड़ देते ना तो वो आपको मिलती नहीं है। तो मैंने डॉक्टर इसरार से सुना था कि इबादत है, आप माँ बाप को देखते हैं स्माइल करते हैं तो इबादत है। ये भी इबादत है। और खाना काबा को बैठ के आप कोई रहे। इबादत भी नहीं कर रहे, खाना काबा को खाली देख रहे हैं, तो वो भी इबादत है। तो अगर हम कुछ पढ़ नहीं सकते तो खाना काबा को बैठ के देख तो सकते, इतना तो कर सकते। चलें जी, अब हम हलीम खा लें, ठंडी हो गई है, लस्सी पी लें, वो गर्म हो गई है, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो बाकी मेरा जो किताब वो मेरी वीडियो में देखना। हाँ, जल्द से। गोश्त यहाँ पे बॉयल हो गया है, जो कि प्याज हल्दी और नमक अदरक लहसुन डाल के कर लिया गया है। और ये लौकियाँ देखें छोटी छोटी सी हैं, बड़ी लें तो बचाए। वो मेरी हेल्प का कहना ये है कि वो पक्की हुई होती हैं, तो इनको काटेंगे बड़े बड़े पीसेस में और इसको भूनेंगे। इसमें टमाटर और नमक मिर्च और ज़ीरा धनिया डाल के इनको भुनाई करेंगे और बस ये डालेंगे और इसको साथ ही पका लेंगे। बस बहुत ईजी रेसिपी। और ये अच्छा ये पूरे हैं या एक और है? कद्दू का रायता भी तो बनाना था। ये 3 पाउंड अच्छा ये 3 पाव हैं हमारे पास, तो एक का हम बना लेते हैं रायता, 2 सालन में डाल दें। तो इसमें हमने डाल दिए हैं टमाटर। अब डालेंगे लाल मिर्ची, आप ज़रूरत के हिसाब से डालें। और क्या कहते हैं ज़ीरा धनिया और हल्दी थोड़ी सी और डाल रहे हैं, वैसे पहले डाल चुके हैं, थोड़ी सी और डाल रहे हैं। हल्दी का तो फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। अदरक लहसुन हम डाल चुके हैं और बस अब ये डालेंगे और इनको तो इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने कद्दू जो है काट के रखी है बड़े उसमें शेप में, इस तरह स्लाइड करके कद्दू डालते हैं अंदर, फिर उसको वापस आते हैं। सिंपल है। भून ऑयल अभी, हाँ ऑयल नहीं डाला है अभी, ऑयल डालना है इसमें। जैसे टमाटर गल जाए फिर डालेंगे, नमक का डाल।
और साथ ही हमने कर लेना है कद्दूकश, अपना जो रह गया एक लौकी उसको। एक्चुअली कद्दूकश जो हमारा ग्रेटर होता है उसको हम लोगों ने नाम ले दिया कद्दू ही, सबसे पहले मेरे ख्याल ग्रेट करते होंगे, तो हमारे बड़े बूढ़ों ने उसको कद्दूकश का नाम दे दिया, तो हम भी उसको कद्दूकश करते हैं। लेकिन आजकल तो ग्राइंडर्स में भी आते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल हिसाब से। वो मेरे पास पुराने ज़माने टाइप का वो नहीं होता, जैसे चरपाई टाइप का वो है, ग्रेडर है मेरे पास, तो उससे मैं कर रही हूँ, हम लोग कर रहे हैं, मेरी हेल्प। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ ग्रेडर। और मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है करना, तो मेरी हेल्प करती नहीं, उसको पसंद है। किस किस के पास इस तरह का चरपाई नुमा ये बना हुआ है मुझे, क्योंकि हम लोगों को आदत है वो खड़े वाले से करने की और प्लस ग्राइंडर से करने की। अच्छा जी, इसको रखेंगे यहाँ पे और चलो करके दिखा दो थोड़ा सा, आराम से हाथ में कर दो। इसमें हाथ कटने का बहुत डर होता है, इसलिए जब भी करें आराम से करें, जल्दबाजी ना। ये एक्चुअल कद्दूकस ही है। कद्दू जो है वो उबल रहा है और गोश्त जो है हमारा भून चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे लौकी, और इसमें बस लौकी डाल के आपने कुछ भी नहीं करना, इसको भूनना है। इसको भूने और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लें, थोड़ा सा हल्का सा इसमें फ्लेवर ताकि इसके अंदर चले। इसीलिए गोश्त को आधा कच्चा आधा पका हम रखते हैं, ताकि जो इसके फ्लेवर्स हैं वो इसमें वेजिटेबल्स में भी आ जाए। इसका बहुत इजी है कद्दू जो हम बना रहे हैं इसमें। इसको बस बॉयल अप, ये तो क्योंकि कश किया हुआ फ़ौरन हो जाएगा, इसको ठंडा करेंगे, निचोड़ेंगे, दही को फेंटेंगे, उसमें डालेंगे हरी मिर्ची और ज़ीरा और धनिया, जो भून के जो करते हैं ना, वो मेरे पास किया हुआ पड़ा मेरे पास ख़त्म तो नहीं हो गया, पड़ा हुआ है मेरे पास ना, तो वो भुना हुआ जो है वो इसमें डालेंगे। और मज़ेदार किस्म का, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरी अम्मी बनाती थी बहुत ज़माने बाद, आज मैं ये कद्दू का रायता बना रही हूँ। और ये सारा मुझे पता है बच्चों को पसंद नहीं आते कद्दू, लेकिन ये कहा गया है कि इनको शोरबे वाले बनाएं, और सुन्नत है इसको हाथ से उठा के खाने की। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ रात को खाएंगे। तो चलें आपको रेसिपी पूरी बता दें इसकी रायते की। पानी आपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका डालना है, लंबा शोरा करना है, पतला शोरा करना है, जैसे भी। मैं ज़्यादा पतला शोरा नहीं करूँगी, शोरबा नहीं करूँगी, वरना तो 6 दिन तक हमारे घर में नहीं खत्म होगा खाना, क्योंकि खाने वाले टाइम में 2 दिन। तो बस ये इसको इतना पानी डालें जिसमें ये गल जाए, और बस थोड़ा सा शोरबा डालें। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा लौकी जो है वो बॉयल हो चुकी है, थोड़ी सी है क्योंकि ज़ाहिर मैंने ज़्यादा तो बनाना भी नहीं है। और ये दही वो है जो कि हम रोज़ जमाते हैं इसी बर्तन में, इसी में से लस्सी बनती है, इसी में से रायते बनते हैं, सब कुछ। यहाँ पे मेरे पास धनिया और क्या कहते हैं पुदीना, हरी मिर्चें हैं, आप हस्बे ज़रूरत जायका ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, और यहाँ पे मेरे पास नमक है, काली मिर्चें हैं। बस इनको कुछ भी नहीं करना आपने, बस मिक्स करना। सो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले तो दही लेना है, और दही देखें कितना खूबसूरत हमारा जमा हुआ है। और बस ज़्यादा भी नहीं लेना, क्योंकि हमारी ये जो है लौकी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उतना ही लें जितनी आपकी लौकी है। मेरे पास ये मेरी भी 1 पाव होगी, और इसका थोड़ा सा मैं पानी भी ले लूँगी दही का, ताकि थोड़ी पतली भी हो जाए। बस आपने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि इसके लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, जो भुना हुआ होगा तो उसकी खुशबू, उसकी जो वो आती है वो डाल दिया। नमक ज़रूरत जायका डालें, काली मिर्च ऑप्शनल है, डालें नहीं डालें, मैंने थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैं हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे आधा, मैं डाल रही हूँ पुदीना, इसमें आधा मैं डाल रही हूँ हरा धनिया इसमें, और हरी मिर्चें अगर तेज़ हैं तो कम डालें, अगर तेज़ नहीं है तो ज़्यादा डाल दें, वो डालें। अब इसको मिक्स करें। ये वैसे भी सिंपल सा आपका ज़बरदस्त किस्म। अच्छा, इस पर आप बघार भी दे सकते हैं, आप इसको बघार भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों, क्या फ़ायदा, आप ऐसे ही एक्स्ट्रा कैलोरीज। आप इसको ऐसा करें, अगर ज़्यादा कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा वो करते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। आप इस पर क्या करें, वो हमारे तो लगा हुआ है करी पत्ता घर के अंदर, करी पत्ता ले, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालें, उसको बघार दें, ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। लेकिन अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये क्या कहते हैं लौकी, जो हमारी बॉयल की हुई थी। और अगर अब आपको दही कम लगे तो आप दही और डालें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दही की और ज़रूरत है, और ये बल्कि दही अच्छा ज़्यादा ही है। बस ये आपने यूँ मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में रखें जब आपका खाना रेडी हो। और ये आपको ये बताऊं, ये डाइट भी बहुत अच्छी है। अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं, और आजकल आपको पता है गर्मियाँ, कुछ खाने को दिल भी नहीं करता, तो आप ये करें,
लौकी को बॉईल करें और इसको दही में बना के रख लें, और ये आपका फुल मील है पूरा आपका। तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसी से पेट भरे खाली लौकी से। ये भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है लौकी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर बस गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ें दोबारा डाल दूँगी जो मैंने बचा के रखी हुई हैं। हरे धनिया, हरी मिर्चें, सब कुछ डाल दिया मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा। ये हरी मिर्च में ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मैं तेज़ मिर्चें खाती नहीं हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा और डाल दिया मैंने इसमें, बस। और आप ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा योगर्ट तैयार हो गया। बस झटपट रेसिपी आपको दे दी दोनों चीज़ों की। और अगर आप लोग डिफरेंट तरीके से बताते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और मैं नेक्स्ट टाइम फिर वो ट्राई करूँगी। चलो जी, ये हमारा रायता मैंने मिक्स कर दिया सारा, और कद्दू गोश्त और बिस्मिल्लाह विथ फ्रेश रोटी के साथ।